चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाता दोपहर 3 बजे तक मतदान कर सकेंगे। पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 52 जिलों के 115 विकासखंड की 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए 26,902 मतदान केंद्रों में मतदान हो रहा है। इनमें से 22,915 सामान्य और 3,989 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगी है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए 52,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है। वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी और रिजल्ट का ऐलान होगा। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं भोपाल, बागली, दमोह, शाजापुर, जहां पर गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें लगी नजर आ रही हैं। लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। इसको देखकर, तस्वीर को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब गाँव को प्रतिनिधि नहीं मिल पाया था ग्राम पंचायतों को, तो कई विकास कार्य रुके हुए थे। तो लोगों में भी उत्साह है कि जल्द से जल्द जो है उनको उनका जनप्रतिनिधि मिल जाए और इसके लिए काफी उत्साह के साथ जो है ग्रामीण वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। ये गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। आज पहले चरण का मतदान है और लोग जो हैं आप देख सकते हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 222 पंचायतों के लिए चुनाव हो रहा है। लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर बागली की। बागली में भी जो है अभी सुबह का वक्त है, हालांकि यहाँ पर जरूर कम संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं भी पहुंची हुई हैं यहाँ पर। महिलाओं ने भी जो है वोटिंग के लिए और चलिए दमोह से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, दमोह में जो है लोग हालांकि मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीर नजर आई, कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो है उनको उनका जनप्रतिनिधि नहीं मिला था, तो कई विकास कार्य जो है अटके हुए पड़े थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब यही होगा मन में, इसी सोच के साथ लोग पहुंच रहे होंगे कि अब वो अपना जनप्रतिनिधि चुने और गाँव का विकास हो सके उनके। जी पूनम जी, बता दूं कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जिले के में दमोह एवं पथरिया जनपद क्षेत्र में आज मतदान शुरू हो गया है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। बता दें कि आज मतदान में बहुत ही अच्छा उत्साह नजर आ रहा है मतदान करने के लिए, और लगातार प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त बिल्कुल यहाँ पर मतदान करवाया जा रहा है शांतिपूर्वक द्वारा। जी जी बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है मतदान हालांकि किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए अमर, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर? मैम, मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था की बात बता दूं तो सुबह 6 से लेके 7 बजे से लेके 8 के बीच कोई भी प्रशासन द्वारा यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई थी। उसके बाद 100 मीटर का दायरा केंद्र होता है, उसकी खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। उसके बाद जब हमने इस संबंध में दमोह कलेक्टर कृष्ण चेतन से बात की, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन के यहाँ पहुंचा और शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान शुरू करवाया। जी जी बिल्कुल अमर, जिस प्रकार से जो है मतदान शुरू हुआ, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे लोगों में कितना उत्साह, कितनी संख्या में अभी तक लोग वोटिंग के लिए पहुंचे हैं? क्योंकि लगातार जो है जिस प्रकार से कई जगह तो लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन कई जगह जो है अभी कम संख्या में, सुबह का वक्त भी है, तो लोग अभी वोटिंग के लिए कम संख्या में निकल रहे हैं या फिर सुबह से ही अच्छी कतारें देखी जा रही हैं वोटिंग के मतदान केंद्र पर? बता दूं कि जो ग्राम बांदकपुर है, दमोह जिले के दमोह जनपद में जो ये ग्राम बांदकपुर आता है, वो संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर अभी अच्छा उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। यहाँ करीबन अभी 4,000 वोटर हैं यहाँ के, और करीबन नहीं तो यहाँ से 700-800 वोट अभी निकल चुकी है। माना जाए तो 10% के ऊपर यहाँ अभी मतदान हो चुका है। लगभग है कि 3 बजे तक शायद हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा मतदान यहाँ पर, क्योंकि अभी लगातार कतारें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है चुनाव में।
बिल्कुल अमर, जिस प्रकार से जो है 10% मतदान की बात आपने यहाँ पे कही है, लगभग 10% मतदान अभी तक हुआ है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर? महिलाएं भी अपना घर से काम काज पूरा करके यहाँ पर महिलाओं को भी उत्साह नजर बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से यहाँ पर 6 पोलिंग बूथ बने हुए हैं और 6 पोलिंग बूथों में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जी। जी, बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर जो है पहुंच रहे हैं ग्रामीण? अगर बात की जाए, कुछ स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर वोटिंग के लिए पहुंच रहे होंगे। जी, बता दें कि जैसे कि ग्राम में नाली साफ सफाई, पानी, पेयजल व्यवस्था, आवास योजना, ऐसे कई मुद्दे होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसको लेकर यहाँ के लोग मतदान करने के लिए लेकर आए। क्योंकि प्रत्याशी यहाँ ग्राम पंचायत में 10 प्रत्याशी खड़े और हर लोगों ने किसी न किसी से अपना वादा किया है, लेकिन ये चुनाव के बाद क्या मैं समझता हूँ कि ये वादा ये प्रत्याशी कर पाएंगे पूरी या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक सवाल हो सकता है। क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ स्थल, यहाँ पर कई प्रत्याशी लगे हुए हैं, धार्मिक पर भी कई बार चुनाव गए हैं। ऐसे कई मुद्दे समझ सामने आए हैं यहाँ पर, कभी वीडियो वायरल होना या फिर ऐसे कई मुद्दे आए हैं। जी। युवाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, वो भी किन मुद्दों को लेकर उनके मन में भी जो है स्थानीय मुद्दे होंगे कि उनको वोट करना है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उनको वोट करना है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे अमर। किस प्रकार के जो है युवाओं और बुजुर्गों का रुख दिखाई दे रहा है, क्या चीजें वो अपने मन में रखकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? यहाँ पर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में यहाँ पर लोगों का कहना है युवाओं का कि भाई यहाँ हम लोग के पास रोजगार नहीं है, तो रोजगार के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा दुकानें बनाई जाएं और स्ट्रीट लाइट हैं वो लगाई जाए, वाईफाई व्यवस्था हो ग्राम में और सीसीटीवी कैमरा भी हो। और विकास की बात करें तो नाली साफ स्वच्छ चाहते हैं यहाँ के लोग, और क्या बोलते हैं उसको, आवास योजना और ऐसे कई मुद्दे हैं जो युवा यहाँ पर लगे हुए हैं। जी। जी अमर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर पुलिस व्यवस्था सख्त की गई, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीहोर और मुरैना की दो तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। सीहोर में भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं वोट करने के लिए, काफ़ी लंबी कतार यहां पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर मुरैना की, यहां पर भी काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं सुबह से ही मतदान करने के लिए। जो है मतदान केंद्रों पर यहाँ पर भी कतार लगी नजर आ रही है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। युवा रोजगार के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट के लिए पहुंच रहा है। बुजुर्गों के अपने मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर जो है वो भी वोटिंग स्थान पर पहुंच रहे हैं, वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकास की दरकार ग्रामीण क्षेत्रों को रहती है कि उनके क्षेत्र में जो है ज़्यादा विकास किया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा अनदेखी का शिकार होते हैं और इसी चीज़ को लेकर जो है ग्रामीण कई सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चाहते हैं कि जो उनका जनप्रतिनिधि हो वो उनकी समस्याओं का समाधान करे, गांव का विकास करे, ताकि जो है युवाओं को भी आगे आने वाले समय में आसानी हो, युवाओं को रोजगार मिल सके। पढ़ाई लिखाई को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं युवा कि उन्हें उनके क्षेत्र में पढ़ाई की सुविधा मिल सके ताकि आगे वो लोग कुछ कर सकें। चलिए, और बागली से हमारे संवाददाता लखन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखन, बागली में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? आप मतदान केंद्र पर किस तरीके की तस्वीर देख रहे हैं? क्योंकि कई सारी जगह तो सुबह से ही काफी सारी भीड़ नजर आ रही है, लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, महिलाएं भी तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है पहुंच रही मतदान केंद्रों में। बागली की अगर बात की जाए, किस प्रकार की तस्वीर वहाँ आप देख रहे हैं? जी, जी, पूनम जी, बताना चाहूँगा कि बागली जनपद की अगर हम बात करते हैं, बागली अनुमान की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 344 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 50 मतदान केंद्र संवेदनशील है व 8 मतदान केंद्र जो है अति संवेदनशील है। अगर हम पंचों और सरपंच के पदों की अगर बात करें तो 286 पंच पद के लिए जो है चुनाव होना है, वहीं 113 सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे।
24 जनपद सदस्य के लिए चुनाव होंगे। इस वक्त जो है हम बागली के जो समूह ग्राम पंचायत बेरी, जहाँ की जो कुल मतदाता है 2181 के लगभग है, यहाँ पर हम मौजूद है। और अल सुबह से ही जैसे ही मतदान का जो है दौर शुरू होता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मतदाता अपने घरों से निकलकर जो है आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है उत्साह महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है, युवाओं में देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में देखने का मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो है मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। पूनम जी। जी बिल्कुल लखन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर युवा क्या सोचता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है? महिलाओं की क्या कुछ समस्याएं जिनको लेकर महिलाएं भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं? जी, अगर हम मुद्दों की अगर हम मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें, तो चूंकि ग्राम पंचायत का जो है पूरा निर्वाचन होना है, तो ऐसे में जो है गांव में साफ सफाई को लेकर जो है महिलाओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती है। साफ सफाई की जो है मांगे है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, जल संकट को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर इस तरह की चीजें जो है निकल के आ रही है कि जल संकट, गर्मी के दिनों में जो जल संकट के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। तो महिला की प्रमुख समस्या जो है साफ सफाई और जल संकट को लेकर एक प्रमुख समस्या है। और इसके साथ ही अगर हम युवक की बात करें व अन्य लोगों की बात करें, तो चूंकि बागली विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और एक पलायन यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है। स्थानीय तौर पर जो रोजगार नहीं मिलने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो गुजरात व अन्य प्रदेशों में जाकर जो है मजदूरी करते हैं। जी बिल्कुल, तो पलायन हो रहा है वहाँ पर, ये भी एक समस्या है। और जाहिर सी बात है कि युवा भी यही सोचते होंगे कि उनको जो है उनके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। इन मुद्दों को लेकर युवा पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए लखन, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई है? सुरक्षा को लेकर बिल्कुल चार यहाँ पर व्यवस्था है। लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। एसडीओ, सीआई वगैरह जितने भी पुलिस फोर्स है यहाँ पर, चौकीदार जो है, सभी की व्यवस्था जो है यहाँ पर हमने सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर लगा रखी है। और लगातार वो जो है बिल्कुल लाइन कतारों को जो है व्यवस्थित ढंग से करवाते हुए और बिल्कुल जो है सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तमाम व्यवस्था यहाँ पर ठीक है। स्टार्टिंग में शुरू में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, लेकिन अब हालात जो है बढ़िया है और अच्छे से जो है मतदान यहाँ पर हो रहे हैं। पूनम जी। जी बिल्कुल लखन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है ये सुरक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन अगर कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन का क्या पालन किया जा रहा है? क्योंकि अभी भी कोरोना बीच से गया नहीं है, कोरोना के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं। खासतौर से अब ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा संख्या में मरीज सामने निकल कर आए हैं। तो ऐसे में अगर कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए तो क्या वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी देखिए, कोरोना गाइडलाइन की अगर हम बात की जाए तो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर तो यहाँ कोई इस तरह का दिख नहीं रहा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का प्रयास जो है लगातार पुलिस अधिकारी और जो यहाँ पर जो आला अधिकारी जो भी उपस्थित है, कर्मचारी जो भी उपस्थित है, वो लगातार जो है लाइनों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब और लोगों को दूर दूर खड़े रहने के लिए जो है अपील कर रहे हैं। जी शुक्रिया लखन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है और लगातार लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो है लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रहे हैं, 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की जहां पर सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की कतारें नजर आ रही हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी जो हैं बड़ी संख्या में पहुंची हुई हैं मतदान करने के लिए। भोपाल, बागली, दमोह, शाजापुर, ये 4 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं जहां पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। कई जगह महिलाएं भी बड़ी संख्या में नजर आई हैं मतदान केंद्रों पर। महिलाओं के भी अपने मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए महिलाएं वोट करने के लिए पहुंच रही हैं।
चार तस्वीरें आपको बता रहे हैं। भोपाल, सीहोर, मुरैना, दमोह, इन 4 जगह की तस्वीरें जहां पर लोग सुबह से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों को जो है काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सबसे अहम मुद्दा है, जिनको लेकर ग्रामीण जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर कि उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास हो, ऐसा जनप्रतिनिधि उनको मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण मतदान केंद्रों पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ मुरैना से संवाददाता विनोद तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुरैना की अगर बात की जाए, किस प्रकार की तस्वीर मतदान केंद्र पर नजर आ रही है? कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? कितनी संख्या में अभी तक मतदाता पहुंचे हैं सुबह से वोटिंग के लिए? मैडम, मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की भीड़ लगी है, क्योंकि 8 साल बाद पंचायती चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर मतदाताओं में बहुत अधिक उत्साह है। और यह पोरसा तहसील के 108 पंचायतों में सुबह 7 बजे से ही भीड़ लगी है। यहाँ पर 3,30,894 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल विनोद, जिस प्रकार से आज मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मुद्दे भी होंगे जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं कि किन मुद्दों पर उन्हें वोट करना है, कैसा जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं। हालांकि सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अलग हैं, युवाओं के अलग मुद्दे होते हैं। तो किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहा है मतदाता? मैडम, मैं आपको बता दूं कि मतदाताओं का गांव में सड़क और पानी की व्यवस्था और सफाई, इनको देखते हुए मतदाताओं का ज्यादा अधिक उत्साह है। और पानी संरक्षण को लेकर के पानी की वाटर लेवल है जो हमेशा वो नीचे की ओर जा रही है, तो इसको लेकर मतदाताओं में बहुत ज्यादा वो है कि हम ऐसा प्रतिनिधि चुने कि जो हमारे गांव के साफ सफाई और सड़क और नाली, इनको ध्यान में रखते हुए कार्य करे। और महिलाओं का अपनी सुरक्षा को लेकर महिलाएं उत्साह में है कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाए। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जो है अलग अलग मुद्दे हैं। विनोद, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से मुरैना में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक तरीके से विकास हुआ है या फिर बहुत ज्यादा विकास की दरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं? मैडम, सभी जगह एक तो सबसे ज्यादा समस्या पानी की है कि पानी की समस्या सबसे हर गांव में पानी की समस्या है और जल निकास की समस्या है। ये दोनों समस्याओं को लेकर मतदाताओं में सबसे ज्यादा वो है। और यहाँ पर एक मिनट में हम आपको खास बात बता दें कि अभी तक 9 बजे तक महिलाओं का परसेंटेज मताधिकार में आगे रहा है पुरुषों की अपेक्षा। जी विनोद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल महिलाओं का यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा रहा है वोटिंग में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा वोटिंग के लिए पहुंची हैं सुबह से ही। तो कह सकते हैं कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा है, खास तौर से कि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उनको सुरक्षित महसूस करा सके। ऐसी व्यवस्थाएं गांव में की जाएं ताकि महिलाओं को कोई डर ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा को लेकर डर होता है। तो महिलाएं भी यहाँ पर निकल रही हैं वोटिंग के लिए। साथ ही युवाओं के अपने तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर युवा भी पहुंच रहा है मतदान केंद्रों तक। खासतौर से जिस प्रकार समस्या खासतौर से विनोद ने बताया कि मुरैना के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, ग्राम पंचायतों की बात की जाए, तो पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या है जिनसे ग्रामीण जो है जूझते हैं पानी की समस्याओं से। और चलिए, अब हमारे साथ पुष्प राजगढ़ से चेतन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, अगर बात की जाए पुष्प राजगढ़ की ग्रामीण क्षेत्रों की, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनका सामना जनता को करना पड़ता है और जनता उन्हीं मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रही है? क्योंकि काफी ज्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो विकास की रहती है, विकास की दरकार लोगों को रहती है और इसी को लेकर जो है मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचता है कि जो उनका जनप्रतिनिधि हो वो
गांव का विकास, उनके क्षेत्र का विकास जल्द से जल्द करा सके। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ग्राम घाटा में पोलिंग त्रिस्तरीय चुनाव आज हो रहा है अपने यहाँ। तो ग्रामीण बारिश भी सुबह से लगातार हो रही है, कीचड़ में ग्रामीण पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। अब देखा यह जाएगा कि शाम तक कितनी पब्लिक यहाँ आती है और क्या व्यवस्था इनके लिए होती है बारिश को देखते हुए। जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कितना उत्साह जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है, कितनी संख्या में अभी तक मतदाता पहुंचे मतदान केंद्र पर। सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू गई है, 3.5 घंटे का समय होने को है। कितने जी, प्रतिशत मतदान अभी तक वहां पे हुआ है? अभी तक अनुमान लगाया जा सकता है मैम, कम से कम पूनम जी आपको बता दूं कि लगभग 150 भी महिला और पुरुष वोटिंग लगभग कर चुके हैं। वोटिंग को लेकर, क्योंकि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे थे जहां पर जो है जनप्रतिनिधि नहीं था, तो लोग काफी परेशान हो रहे थे। लेकिन अब अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जो है आज मतदान हो रहा है, तो उत्साह कितना है? उत्साह तो ग्रामीणों में देखी जा रही है। बारिश इतनी भयानक चल रही है, इसके बाद भी लोग छत्ता लेके पन्नी ओढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी चेतन, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गांव सरकार के लिए मतदान हो रहा है। हमने जो है अलग अलग तस्वीरें आपको बताई किस तरीके से जो है कहाँ कितने प्रतिशत मतदान हुआ। कई जगह महिलाओं में ज़्यादा उत्सुकता देखी गई, उत्साह देखा गया यहाँ पर कि महिलाएं भी मतदान केंद्र तक पहुँची हैं बड़ी संख्या में। तो सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, कई जगह बारिश के बाद भी लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं ताकि वो अपना जनप्रतिनिधि चुन सकें। और ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने की कोशिश है उनकी कि जो उनके क्षेत्र का जल्द से जल्द विकास करा सके, युवाओं को रोजगार उनके ही क्षेत्र में उपलब्ध करा सके ताकि पलायन रुक सके युवाओं का। महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, जिसको लेकर वो मतदान केंद्र पर मतदान के लिए पहुंची हुई हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे, जिनको ध्यान में रखते हुए सभी मतदाता आज मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गांव सरकार के लिए आज मतदान हो रहा है।